हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं रेफ्रिजरेटर के न्यूमेरिकल नंबर 42 एंड फोर्थ न्यूमेरिकल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले 3 न्यूमेरिकल हमने हीट इंजन के कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द पावर रिक्वायर्ड टू रन अ रेफ्रिजरेटर। तो ये एक चीज़ हमारे दिमाग में आ गई कि हम रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, और रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम बना ले रेफ्रिजरेटर। ओके, और रेफ्रिजरेटर का डायग्राम अगर मैं आपको बनाऊं, देखिए रेफ्रिजरेटर क्या करता है। रेफ्रिजरेटर में 2 रिजर्वायर होते हैं, एक तो लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो कि फूड केबिन स्पेस होता है, और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो कि किचन होता है। रेफ्रिजरेटर करता क्या है, फूड केबिन स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और किचन में डिलीवर करता है। तो मुझे 2 स्पेसिफाई कर देने हैं रीजन कि कहाँ मैं फूड रखूंगा और कहाँ वो हीट को रिजेक्ट करूंगा, मतलब किचन स्पेस। तो यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया फूड केबिन स्पेस, फूड केबिन स्पेस एट टेम्परेचर TL, किचन स्पेस एट टेम्परेचर TH। TL का मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है, और रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है दैट इज TH, है ना। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर हमने स्पेसिफाई कर दिया, ये किचन है, और यहाँ स्पेसिफाई कर दिया ये फूड केबिन स्पेस है। ये एक रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर का डायग्राम ऐसे ही बनता है। अब हमें डायरेक्शन देनी है, हमें हीट को कहाँ से कहाँ फ्लो करानी है। रेफ्रिजरेटर के केस में हम फूड केबिन स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे दैट इज QL अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड केबिन स्पेस। मतलब इसको बोलेंगे डिजायर्ड इफेक्ट। इतना हीट हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, दिस इज डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट। और QH अमाउंट ऑफ हीट को हम रिजेक्ट करेंगे एट हाई टेम्परेचर रिजर्वायर किचन स्पेस। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क इन करना पड़ेगा। WR मतलब रेफ्रिजरेटर इन। ओके, डायरेक्शन देख लो। तो देखा जाए तो QH इक्वल्स टू क्या होगा, QH इक्वल्स टू QL प्लस WR इन, है ना। वही सब चीजें जल्दी से देखें। डिटरमाइन द पावर रिक्वायर्ड टू रन अ रेफ्रिजरेटर दैट ट्रांसफर्स। अच्छा, इससे पहले आप ये कर सकते हैं कि जिसको इससे पहले वाला लेक्चर जिसने देखा है वो यहाँ तक वीडियो को स्किप कर दे और उसके बाद कंटिन्यू करे। देखिए क्या है, अ रेफ्रिजरेटर दैट ट्रांसफर्स 2000 किलोजूल पर मिनट ऑफ हीट फ्रॉम अ कूल्ड स्पेस। मतलब ये रेफ्रिजरेटर है जो 2000 किलोजूल हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम कूल्ड स्पेस। तो QL जो है आपको क्या दिया है, QL इक्वल्स टू 2000 किलोजूल पर मिनट। ओके, आंसर किलोवाट में है, इसका मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोजूल पर सेकंड। कन्वर्ट कर लूं 2000, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो हो गया किलोजूल पर सेकंड, दैट इज 33.33 किलोजूल पर सेकेंड, यानी कि किलोवाट। और जब भी पावर होगा तो हमें इसके सिर पे डॉट लगाना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट नहीं, जब डॉट लग जाएगा तो रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी ये बन गया, है ना। दिस इज रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी। रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी, इसको एक बार आप ढंग से समझ लेंगे क्योंकि नेक्स्ट आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल है उसमें इसी डायग्राम पे जल्दी जल्दी हम न्यूमेरिकल करते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको दिया है। और कूल्ड स्पेस का टेम्परेचर कहाँ है, कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन, ये आपको गिवन वैल्यूज है। ओके, टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक 27 डिग्री सेंटीग्रेड। किचन का टेम्परेचर कितना है, दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हो गया TH इक्वल्स टू 300 केल्विन, है ना, 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया। The refrigerator operates on reversed Carnot cycle. Reversed Carnot cycle यानी
इसका कहने का सिर्फ और सिर्फ मीनिंग होता है कि हम क्यू और टेम्परेचर और हीट दोनों की इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉर्नो साइकिल नहीं होती, कॉर्नो रेफ्रिजरेटर नहीं होता, तो हम सिर्फ और सिर्फ हीट की इक्वेशन यूज़ करते, टेम्परेचर की इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते थे। कंटिन्यू करें। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट पावर रिक्वायर्ड टू रन दी रेफ्रिजरेटर। पावर रिक्वायर्ड टू रन दी रेफ्रिजरेटर, पावर क्या होगा, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टाइम, है ना, ये होता ही है पावर। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, मतलब आपको वैल्यूज जो दी है, दिस इज इन किलो जूल एंड दिस इज इन सेकेंड। तो जो पावर की यूनिट ही दैट इज किलो जूल पर सेकेंड, यानी कि किलो वॉट। कंफ्यूजन ना रहे कोई, लगा दें सीओपी ऑफ दी रेफ्रिजरेटर क्या होती है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब है कि क्या आपको चाहिए, और वर्क इनपुट यानी कि जो आपको चाहिए उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा। तो हमें चाहिए क्यूएल अमाउंट ऑफ हीट को एब्स्ट्रैक्ट करना, और इसके लिए मुझे देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, डब्ल्यू आर इन, इतना वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दैट इज सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू क्यू एल डिवाइडेड बाई डब्ल्यू आर इन। ओके, दैट इज इक्वल्स टू Q डॉट एल डिवाइडेड बाई W डॉट रेफ्रिजरेटर इन। डिफरेंस समझिएगा, दिस इज इन किलो जूल, ये भी किस में है, किलो जूल। यहां पर आप देखेंगे किलो जूल पर सेकेंड, दिस इज इन किलो जूल पर सेकेंड। देखा जाए तो ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ पावर। ये क्या है, पावर रिक्वायर्ड टू पावर ऑफ द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए पावर इतनी देना पड़ेगी। तो रखें COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू QL डिवाइडेड बाई QH माइनस QL इक्वल्स टू, होता ही है। देखो रेफ्रिजरेटर क्या होगा, ये दोनों इन हो रहा है तो QH इक्वल्स टू QL प्लस R। तो W रेफ्रिजरेटर क्या हो गया, W रेफ्रिजरेटर विल इक्वल्स टू QH माइनस QL। QL को इधर ले आओ, दैट इज QH माइनस QL। यहाँ पर पावर की टर्म में दी है तो पावर रखेंगे, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू TL डिवाइडेड बाई TH माइनस TL। आपको तो वर्क इनपुट चाहिए, पावर रिक्वायर्ड टू रन द रेफ्रिजरेटर, दैट इज इक्वल्स टू Q डॉट L डिवाइडेड बाई पावर ऑफ द कंप्रेसर W डॉट रेफ्रिजरेटर इन। वर्क इनपुट टू द रेफ्रिजरेटर पर यूनिट टाइम है तो पावर, ठीक है, तो पावर रेफ्रिजरेटर इन इक्वल्स टू, कौन कौन सी वैल्यूज है हमारे पास, दोनों टेम्परेचर हैं, ये और ये नॉन है, ये भी नॉन है, वैल्यूज रखें और फाइनली आर की वैल्यू निकाल लें। तो इसको इधर ले आए, that is equals to QL into TH माइनस TL डिवाइडेड बाई TL। इसको इधर ले गया, ये उधर हो गया, that is equals to QL अमाउंट ऑफ हीट 33.33 इंटू TH हाई टेम्परेचर, किचन का टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन माइनस फूड केबिन स्पेस 273 डिवाइडेड बाई लो टेम्परेचर दैट इज 273। कैलकुलेट करके आंसर ले आइए। कैलकुलेट करें, आंसर ले आए 3.29 किलो वॉट। दिस इज द आंसर। 3.29 किलोवाट की पावर आपको देना पड़ेगी कंप्रेसर को चलाने के लिए। अगर आप चाहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 33.33 किलो जूल हीट हर एक सेकेंड एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए आपको इतनी पावर देना पड़ेगी।
ओके, इसके जस्ट बाद और अलग टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं, रेफ्रिजरेटर के 2 न्यूमेरिकल और करेंगे, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके बारे में रेफ्रिजरेटर का जो डायग्राम हमने बनाया है, ये डायग्राम कैसे बनता है, इससे जस्ट पहले वाले न्यूमेरिकल में आप देख लें, न्यूमेरिकल नंबर 42 में। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 43। क्या दिया है? द फूड कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर, अ फूड कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जहां पर खाना रखा हुआ है वहां का टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये वाला टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 277 केल्विन। ओके, 277 केल्विन। By removing heat from it at a rate of 360 किलोजूल पर मिनट। अगर आपको इससे 360 किलोजूल हीट को रिमूव करना है तब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड फूड केबिन स्पेस के अंदर टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, दिस इज फूड केबिन स्पेस, दिस इज किचन स्पेस। फूड केबिन स्पेस जहां पर खाना रखा है उसका टेम्परेचर 277 डिग्री केल्विन आपको मेंटेन करके रखना है, और इसके लिए जो आपको हीट रिजेक्ट करना है दैट इज 360 किलोजूल पर मिनट। चाहो तो इसको आप किलोजूल पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे जरूरत नहीं है। मैंने जो आंसर दिया है दिस इज इन किलोजूल पर मिनट, फिर भी मैं कन्वर्ट कर देता हूं। 360 किलोजूल सिक्स किलोजूल पर सेकंड। अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप ये 6 किलोजूल पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं। इफ द रिक्वायर्ड पावर इनपुट टू द रेफ्रिजरेटर इज 2 किलोवाट, मतलब अगर रिक्वायर्ड पावर रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए 2 किलोवाट की है, तो इसका मतलब है आपको जो दिया हुआ है रिक्वायर्ड पावर टू रन द रेफ्रिजरेटर दैट इज 2 किलोवाट। तो यहां मैंने लिख दिया 2 किलोवाट, दैट इज किलोजूल पर सेकंड, किलोजूल पर सेकंड में हो गया। डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। आपको फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द रूम दैट हाउसेज द रेफ्रिजरेटर। जहां पर रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है वहां कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है ये आपको फाइंड आउट करना है। 2 चीजें है ना। तो यहां पर कुछ गड़बड़ी है, इसको ठीक करता हूं मैं। रुकिए, टेप नहीं था इसलिए 3480 लग रहा था COP, है ना, जो कि गलत दिख रहा था। दिस इज वर्क, जो आपको फाइंड आउट करना है COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड द हीट रिजेक्शन। मतलब आपको ये जो वैल्यू है दिस इज QH, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। फाइंड आउट, आपको 2 चीजें फाइंड आउट करना है, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर और कितनी हीट किचन स्पेस में रिजेक्ट हो रही है हीट, है ना। एक टेम्परेचर दिया हुआ है। डिजायर्ड इफेक्ट COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। और डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? हमें क्या चाहिए? COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को चलाने, रेफ्रिजरेटर हम क्यों यूज कर रहे हैं? QL अमाउंट ऑफ हीट को हम एब्स्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये हमारी डिजायर है। और इसके लिए वर्क इनपुट आपको देना है WR इन। ओके, हीट एब्स्ट्रैक्ट कितनी हो रही है? 6 किलोजूल, है ना, दैट इज 6 किलोजूल पर सेकेंड, मतलब किलोवाट है। तो अगर ऐसा है तो यहां पर डॉट लगेगा यानी किलोजूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट कितना दे रहे हैं? 2 किलोजूल यानी कि किलोवाट, किलोजूल पर सेकेंड किलोवाट। तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू 3। दिस इज द आंसर 1। आंसर 1। क्या फाइंड आउट करना है? दूसरा QH अमाउंट ऑफ हीट, बिल्कुल सिमिलर लगा दे। COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू Q.L डिवाइडेड बाई W रेफ्रिजरेटर इन, और W रेफ्रिजरेटर इन को हम क्या लिख सकते हैं? QH माइनस QL। यहाँ डॉट लगा दे, QL डिवाइडेड बाई QH माइनस QL। वैल्यू रखें, COP कितना है? दिस इज 3 इक्वल्स टू QL अमाउंट ऑफ हीट कितना? 6 डिवाइडेड बाई Q.H जो हमें फाइंड आउट करना है इनटू 6। इसको सॉल्व करें और आंसर ले आए।
इक्वल्स टू 8 किलो जूल पर सेकेंड। ये किलो जूल पर सेकेंड में है। अगर आसान न्यूमेरिकल है जल्दी से नोट करिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल देखने में आपको बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत आसान न्यूमेरिकल है, रेफ्रिजरेटर का ही है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है, इसका मतलब रेफ्रिजरेटर। बिल्कुल सिमिलर डायग्राम जैसे लास्ट में हमने बनाया था कि क्यूएल अमाउंट ऑफ हीट, ये हमारा फूड केबिन स्पेस, ये किचन है, यहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करना है क्यूएल अमाउंट ऑफ हीट, और किचन में हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे क्यूएच अमाउंट ऑफ हीट को आपको रिजेक्ट करना है। देखिए जरा क्या है, अ टेम्परेचर ऑफ -5 डिग्री सेंटीग्रेड, अ टेम्परेचर ऑफ -5 डिग्री सेंटीग्रेड इज मेंटेन्ड बाय स्टेडीली सर्कुलेटिंग रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। उस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है -5 डिग्री सेंटीग्रेड एट लो टेम्परेचर थ्रू पैसेज इन द वॉल ऑफ द रिफ्रीजर। फ्रीजर में जो रेफ्रिजरेंट एक ट्यूब के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, उस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इतना मेंटेन करना है। मतलब फूड केबिन स्पेस का टेम्परेचर है दैट इज -5 डिग्री सेंटीग्रेड। द एयर सराउंडिंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर के बाहर क्या है, किचन स्पेस, एंड द टेम्परेचर ऑफ दैट किचन स्पेस इज 27.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दो टेम्परेचर पहले लिख देता हूं। फूड केबिन स्पेस का टेम्परेचर दैट इज -5 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 268 केल्विन, एंड यहां पे टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27.1 डिग्री सेंटीग्रेड, that is 300.1 Kelvin, 300.1 Kelvin. Okay, the power input required to operate the refrigerator is 3316.5 किलोजूल पर आवर। इसको चलाने के लिए आपको कितनी पावर देना है, that is 3316.5 किलोजूल पर आवर। इसका मतलब किलोजूल पर आवर को अगर आपको चेंज करना है किलोजूल पर सेकंड में तो डिवाइडेड बाई 3600। एक 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। ओके, आंसर जो हमारे निकल करके आए हैं इसमें इसका रोल नहीं है, चाहो तो कन्वर्ट करो चाहे नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर करना है तो 3316.5 डिवाइडेड बाई 3600 किलोजूल पर सेकंड यानी कि किलो वॉट ये हो जाएगा। चलो आगे देखें। एंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फ्रीजर, एंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फ्रीजर कंपार्टमेंट टू द रेफ्रिजरेंट। फ्रीजर कंपार्टमेंट से जो रेफ्रिजरेंट के अंदर हीट जाएगी दैट इज 8140.5 किलोजूल पर आवर। हर एक घंटे के अंदर रेफ्रिजरेंट में 8140.5 किलोजूल हीट ऐड होगी। इसका मतलब क्या है, इतनी हीट फूड केबिन स्पेस से रिमूव होगी, वही तो बात है। बिल्कुल सिमिलर हीट 8140 हीट विल रिमूव, है ना। तो आपको QL दिख गया है, QL इक्वल्स टू आपको दिया है 8140.5 किलोजूल पर आवर। ओके, जब भी पर आवर लग जाए तो इनके सिर पे डॉट लग जाता है ना, इनके सिर पे डॉट लग जाएगा। दैट इज W डॉट R इन, मतलब पावर है एक टाइप की, देखा जाए तो पावर रिक्वायर्ड टू रन दी रेफ्रिजरेटर। देखिए आगे, ड्रॉ द सिस्टम को बनाए, ड्रॉ द सिस्टम एंड फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर की कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, COP of the refrigerator, and compare with the coefficient of performance of the reversible refrigerator cycle operating between the reservoirs at the same temperature limits. Comment on the result. मतलब आपको ये बताना है कि जो रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है एक्चुअल रेफ्रिजरेटर की COP कितनी होगी, और उसके बाद आपको पता लगाना है COP ऑफ द रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या है, कॉर्नो रेफ्रिजरेटर, और इनको कंपेयर करना है, इन दोनों की एफिशिएंसी को कंपेयर करना है। तो एक चीज समझ में आ गई कि पहले के लिए सिर्फ हीट की इक्वेशन यूज होगी और दूसरे के लिए हीट और
मतलब हीट और टेम्परेचर दोनों की इक्वेशन यूज हो सकती है। ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको आंसर दिए हैं। कंटिन्यू करते हैं इसको। सो फ्रेंड्स कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ एक डायग्राम से आपको दिख रहा होगा कि फ्रीजर कंपार्टमेंट है, उस फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड हम दिखा रहे हैं, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम एक मैंने लगा दिया है। किचन स्पेस जो दिखाया है दैट इज 8300। पहला हमें निकालना है COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, वो भी कौन सा, एक्चुअल रेफ्रिजरेटर, है ना, एक्चुअल। और एक्चुअल रेफ्रिजरेटर के केस में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज मतलब COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर क्या होता है, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू होता है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या है, हम क्या चाहते हैं, चाहे तो हम इसको डिजायर्ड इफेक्ट एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, देखो डिजायर्ड इफेक्ट जो होता है दिस इज इन किलो जूल, और डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट को हम लिख सकते हैं अगर दोनों तरफ मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई कर दे, है ना, तो हो जाता है रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। दिस इज इन किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड में होगा, है ना। तो अगर आप मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ऐसा होता है। ओके, तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर हो गई। हमें क्या चाहिए, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या कैपेसिटी क्या है, QL अमाउंट ऑफ हीट को एब्स्ट्रैक्ट करना, QL अमाउंट ऑफ हीट को एब्स्ट्रैक्ट करना। और इसके लिए हमें क्या देना पड़ रहा है, WR इन रेफ्रिजरेटर को पावर देना पड़ रही है, वर्क देना पड़ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू QL अमाउंट ऑफ हीट, कितना अमाउंट ऑफ हीट को एब्स्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 8140.5 डिवाइडेड बाई कितना वर्क, इतना हीट को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए कितना वर्क हमें देना पड़ा, दैट इज 3316.5। तो आपको मिल जाएगा COP एक्चुअल रेफ्रिजरेशन करने में क्या COP आ रहा है फाइंड आउट हो जाएगा। कैलकुलेट करें, आंसर लिख देंगे। आंसर इज 2.4545, दिस इज COP, है ना, COP ऑफ द एक्चुअल रेफ्रिजरेटर। अब आपको सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, COP ऑफ द आइडियल रेफ्रिजरेटर और कॉर्नो रेफ्रिजरेटर कि रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर हम यूज कर सकते हैं टेम्परेचर और हीट दोनों इक्वेशन, हमें टेम्परेचर की इक्वेशन यूज करके फाइंड आउट कर लेना है। तो यूज कर लेंगे, लोअर टेम्परेचर से हीट को एब्स्ट्रैक्ट करना है और इसके लिए आपको TH माइनस TL से डिवाइड करना है। कितने लो टेम्परेचर रिजर्वायर, दैट इज 268, फूड केबिन स्पेस से 268 से हीट एब्स्ट्रैक्ट हो रही है और कहाँ रिजेक्ट हो रही है, 301 माइनस TL इज 268। COP आ जाएगी, कैलकुलेट करिए और कंपेयर करिए। 8.3489, दिस इज आंसर 2, दिस इज आंसर 2, दिस इज आंसर 1। आपको क्या दिखाना है, मतलब कमेंट भी बोला है तो कमेंट में आप क्या बोलेंगे कि when a refrigerator working in ideal condition like a Carnot refrigerator, the COP of the refrigerator will 8.3489, but in actual practice due to kind of friction losses, the actual COP of the refrigerator will be 2.4545। और इनका डिफरेंस आपको क्या दिखाता है कि दिस माइनस दिस जो आएगा, दिस इज ड्यू टू एक्चुअल कंडीशन और वर्किंग कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेटर, है ना। रेफ्रिजरेटर में फ्रिक्शन की वजह से ये सब काउंटिंग आ जा रही है और आइडियल
रेफ्रिजरेटर सिर्फ टेम्परेचर लिमिट्स में काम करता है, जबकि एक्चुअल रेफ्रिजरेटर के केस में अगर हम बात करें तो हम टेम्परेचर लिमिट्स, टेम्परेचर की इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, हम हीट की इक्वेशन यूज करते हैं। सिंपल सा है। 3 न्यूमेरिकल थे, ये कर लिए हैं हमने। 1-2 न्यूमेरिकल और इस पे हम करा सकते हैं जब हीट पंप के न्यूमेरिकल करूंगा तब। उसके बाद कंबाइंड न्यूमेरिकल हम देखेंगे, हीट पंप, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। एक हीट इंजन एक रेफ्रिजरेटर को चला रहा है, एक हीट इंजन एक हीट पंप को चला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं।